हमारे एक क्लाइंट हमारे साथ जुड़े, उन्होंने 10 साल पहले सेटलमेंट करवाई थी और 10 साल के बाद अब दूसरे चवन्नी छाप आ गए हैं। साथियों, सबसे पहले तो कभी भी एक बैंक से एक से ज्यादा लोन ना लें। लोग क्या करते हैं, एक बैंक से होम लोन लिया, उसी से पर्सनल लोन ले लिया, उसी से क्रेडिट कार्ड ले लिया, उसी से बिजनेस लोन ले लिया, ओडी लिमिट ले ली, सीसी लिमिट ले ली, कई तरह के लोन एक ही बैंक से लेते हैं। क्या समझते हैं किस लिए लेते हैं उसी बैंक से? भाई उस बैंक के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, भाई उसमें हमारा अकाउंट है। अरे भैया, रिलेशन अच्छे जब तक हैं जब तक ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हो रही। जिस दिन ईएमआई डिफॉल्ट होगी उस दिन उससे खराब रिलेशन किसी से नहीं आपके। जिस ब्रांच हेड के साथ आप अपने रिलेशन बना रहे हो, 4 दिन बाद वो चला जाएगा, उसकी बदली हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, फिर किसके साथ रिलेशन बनाओगे? नहीं भी हुई, ईएमआई डिफॉल्ट होते ही बैंक ही सबसे बड़ा आपका दुश्मन बन जाएगा, वही ब्रांच हेड ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। एक से ज्यादा अगर आप लोन लेंगे, भगवान ना करे आपकी उसमें से 1-2 लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होगी या क्रेडिट कार्ड की होगी किसी कारण से, और सिक्योर लोन की नहीं हो, तो ज्यादातर ये क्या करते हैं, उसको क्लब करने की कोशिश करते हैं, वर्बली बोलते हैं। आपको क्या करेंगे, अगर आपने कोई सेटलमेंट करवा ली या फॉर एग्जांपल आपका होम लोन क्लियर हो गया और आपका पर्सनल लोन और बिजनेस लोन क्लियर नहीं हुआ, तो ये आपकी एनओसी नहीं देंगे, आपकी रजिस्ट्री नहीं देंगे। आपका कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का सेम बैंक से ही लोन है और आपका पर्सनल लोन भी है, वो गाड़ी का लोन पूरा हो गया व्हीकल का, ये आपको उसकी एनओसी नहीं देंगे। कहेंगे भाई क्लब हो गया है तो ये तो सबसे पहले ये वाला लोन क्लियर करो, नहीं तो हम तो देते ही नहीं। या आपने कोई सेटलमेंट करवा ली, पहले तो सेटलमेंट कर लेंगे, उसकी एनओसी नहीं देंगे। सेटलमेंट करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी सेटलमेंट क्यों करता है? वही लगी फटने के रात लगी बटने, ऐसे कोई सेटलमेंट नहीं करता। जब इनकी कांच लिकड़ जाती है, इनको ये लगता है कि आदमी नंगड़ हो चुका है, इसके पास पैसे नहीं है, साम दाम दंड भेद, चवन्नी छाप भी लगा लिए, नोटिस भी भेज लिया, हर तरह से इसको परेशान और हरास कर लिया, सैकड़ों हजारों बार इसके पास कॉल कर ली और ये पैसे हमारे दे ही नहीं रहे, आप पैसे मर गए, एक किस्म के खत्म हो गए, तो ये उसमें डिस्काउंट कर देते हैं। आपको सेटलमेंट करनी है, सेटलमेंट डिसेंटेड वाइल लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा कि आपको प्रिंसिपल में 75% डिस्काउंट कैसे मिल सकता है। लेकिन लाखों आदमियों के साथ चवन्नी छाप फेक सेटलमेंट भी कर रहे हैं, फेक सेटलमेंट लेटर इशू कर देते हैं और उसके भी आप पे पैसे ले लेते हैं। बाद में बैंक कहता है हमने तो सेटलमेंट करी नहीं। या आप सेटलमेंट कर रहे हैं तो कोशिश करें 1 शॉट में सेटलमेंट करें। अगर आप 3-6 ईएमआई में सेटलमेंट कर रहे हैं तो वो तो 3-6 में भी जाएगी, लेकिन दिक्कत परेशानी कहाँ आएगी, अगर उन 6 ईएमआई में से कोई भी एक दिन भी लेट होगी तो उस सेटलमेंट लेटर को कैंसिल कर देंगे। कहेंगे भाई जो टर्म कंडीशन इसके अंदर लिखी गई थी वो आपने मानी नहीं, इसलिए हम इसको सेटलमेंट को कैंसिल करते हैं और जो पैसा आपने भरा होगा वो ब्याज प्लंटी जुर्माने में काट लेंगे। इसके अलावा भी सेटलमेंट में क्या बदमाशी आपके साथ कर सकते हैं, सेटलमेंट में सारी नियम शर्तें लिख देंगे, उसमें एनओसी की शर्त नहीं लिखेंगे। एनओसी मींस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या एनडीसी की नो ड्यू सर्टिफिकेट। जब भी आप सेटलमेंट करें सबसे पहले सेटलमेंट की हार्ड कॉपी लें, ऐसे सेटलमेंट करें ही ना, बैंक के लेटर हेड के ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद उस ब्रांच हेड के साइन करवाएं उसके ऊपर और उसी ब्रांच की स्टैंप लगवाएं। अगर वो ब्रांच हेड ये बोले कि भाई इस पे जरूरत ही नहीं है तो बैंक ने इशू कर दिया, कह दे भाई फिर मेरे को भी सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसको बोलो ये फेक है क्या जेन्युइन है, वो कहेगा जेन्युइन है। भाई जेन्युइन है, अगर ये असली है तो लगा दे भाई अपनी स्टैंप, साइन कर दे, फिर क्या दिक्कत है, और फेक है तो फिर मैं देता ही नहीं। अगर वो स्टैंप लगा भी दे, साइन भी कर दे, उसमें सारी टर्म कंडीशन पढ़े, उसमें यह बात पढ़े कि बैंक ने लिखा है कि नहीं, वो आपको एनओसी देगा। ज्यादातर 15, 20, 25 दिन में बैंक एनओसी दे देता है, उसको बाउंड करें, चाहे 2 महीने उसमें लिखे, लेकिन उसमें उसके लिखवाएं कि भाई मैं इतने टाइम के बाद बैंक या एनबीएफसी कंपनी जिसके साथ आप सेटलमेंट कर रहे हैं वो आपको एनओसी प्रोवाइड करेगा, या एनडीसी नो ड्यू सर्टिफिकेट, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत परेशानी ना आए, कोई आपको परेशान ना करे। हमारे एक क्लाइंट हमारे साथ जुड़े, उन्होंने 10 साल पहले सेटलमेंट करवाई थी
और 10 साल के बाद अब दूसरे चवन्नी छाप आ गए हैं। उस बैंक ने किसी छोटे बैंक को बेच दिया, जैसे कि छोटे बैंक और एनबीएफसी कंपनी को बेच देते हैं अपना लोन, क्रेडिट कार्ड का या ज्यादातर पर्सनल बिजनेस लोन बेचते हैं कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में 10-15% पैसे लेके बेच देते हैं। अब वो दूसरे चवन्नी छाप पीछे पड़ गए हैं। उनका होया था उस टाइम 1.5 लाख रुपए में, और अब उसके बना रखे हैं इन्होंने 15 लाख रुपए 10 साल के बाद। अब फिर उसको परेशान किया जा रहा है। उसने उस टाइम सेटलमेंट लेटर तो ले लिया, उसमें एनओसी थी नहीं। भाई अगर ये आपको साथ ऐसी बदमाशी कर रहे हैं, एनओसी आपको नहीं दे रहे, इन्होंने वो लिख के भी दे दिया है, तो इनके खिलाफ आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। ये सेवा में कोताही बरती जा रही है आपके साथ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अमेंडमेंट हो चुका है, बदलाव हो चुका है। अब अगर आपने लोन गोवा से लिया था, अब आप गुजरात में रहने लग गए हैं, या आपने केरला से लिया था, अब आप जम्मू कश्मीर में रहने लग गए हैं, और बैंक सेटलमेंट करके अब बैकफुट पे आ रहा है, तो आप इनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं। अगर आपने केरला से लोन लिया, जम्मू कश्मीर में भी आप इनके ऊपर जाके, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंज्यूमर कोर्ट है, वहां पे आप इनके ऊपर केस कर सकते हैं। उनको वहां आना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते कि भाई इसने केरला से लोन लिया था तो केरला ही आना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में इसमें अमेंडमेंट हो गया, बदलाव हो गया, और भी ज्यादा ग्राहक के हित में आ गए। इसमें अगर आपने कोई 100 रुपए का भी, 500 रुपए का भी सामान कोई केरला से खरीदा है और उसकी आपके पास रसीद है, उसका बिल है, आप कहीं भी देश के किसी भी कोने में, जम्मू कश्मीर में भी जाके उसके ऊपर केस कर सकते हैं। उस कंपनी को वहीं आना पड़ेगा, उस 500 रुपए के लिए ही आना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि भाई 500 ही रुपए तो थे। आपको कंपनसेशन भी मिलेगा, मुआवजा भी मिलेगा। अगर आप कोर्ट में जाएंगे, आप अपने राइट्स और अधिकार जाने, तो आपको सारा पता लग जाएगा। चवन्नी छापों का डर भी खत्म हो जाएगा। आपके पास पैसे हो तो इनके पैसे दे दे, नहीं पैसे हैं तो राव के तुग रहे तो क्या करे, साक्षात शनिदेव भी धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बात और समझ लें, सेटलमेंट करने से पहले अगर आप सेटलमेंट करेंगे तो ये आपके सिविल को पूरी तरह से खराब कर देंगे। ये चवन्नी छाप चाहे आपको कुछ भी कह रहे हैं कि सेटलमेंट होने के 2 महीने बाद ठीक हो जाएगा, 4 महीने बाद, भाई उसमें ये आपको डिफॉल्टर, विलफुल डिफॉल्टर लिख के भेज देंगे, या सेटलमेंट लिख के उसमें भेज देंगे। वो शब्द जो है सेटलमेंट का, वो लाइफ टाइम के लिए कभी भी उसमें से हटेगा नहीं। सिविल आपका धड़ाम से नीचे गिरेगा। ये सेटलमेंट करने से पहले बात ये समझ लें। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, या जितने भी करोड़ का आपका लोन है, किसी भी तरह की आपके पास नोटिस आ रहा है, सरफेसी एक्ट 2002 के तहत आ रहा है, 13(2) का रहा है, 13(4) का रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का रहा है, फिजिकल पोजीशन का रहा है, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का रहा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का रहा है, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का रहा है, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।